तो हिल्स न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों मेरा कृष्ण कुमार का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष में लाइव स्ट्रीम लेकर प्रस्तुत हूँ और इस समय हमारे साथ जो है एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य जी हैं। सिद्धार्थ आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, पिछले 3-4 दिनों से जो बारिश का मौसम था, बड़े भयंकर रूप से बारिश हुई है, तो जो उपमंडल की स्थिति है वो किस प्रकार से है? जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 3-4 दिन में भारी बारिश जो है वो पूरे प्रदेश में उसने कहर बरपाया हुआ है और सब डिवीज़न कंडाघाट में भी बारिश से हमें काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान है। रोड्स जो हैं कुछ जगह पर ब्लॉक थे, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनको लगातार खोल रहा है, पर फिर भी जो है स्लाइड्स आ रही हैं और जो 4 लेन के ऊपर जो है पत्थर लगातार गिर रहे हैं, उसको भी जो 4 लेन की कंपनी NHAI के द्वारा उनको टाइमली जो है रिमूव कर रहे हैं। कि हमारा जो प्रयास ये है कि जो ट्रैफिक है वो हम स्मूथ रखें और कोई अनइंटरप्टेड रखें। और जब भी कोई बोल्डर्स आते हैं, तो जैसे हमने मॉनसून प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग की थी, तो जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं जो 4 लेन कंपनी की QRTs हमने बनाई हैं इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनको प्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक स्थिति ऐसी है कि जो सोलन से जो हमारा सब डिवीज़न कंडाघाट का जो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर कैथली घाट तक जो रोड है वो थ्रू है। कुछ जगह पर ममलीग, साधुपुल और कुछ एरियाज़ में जो है वो लैंडस्लाइड्स जो है वो आ रही थी, उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 4 लेन की कंपनी के माध्यम से और बाकी जो हमारे पास मटेरियल है, मशीनरी है, उसको यूज़ करके हमने क्लियर कर दिया है। जहाँ तक नुकसान का प्रश्न है, तो अभी तक हमारे पास जो है वो जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कुल 13 मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें एक मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और 12 मकान जो है वो सब डिवीज़न में पार्शली उनको अफेक्ट हुआ है। ह्यूमन लॉस कोई भी नहीं हुआ है। अलबत्ता एक व्यक्ति के ऊपर बाथरूम से कुछ टाइल्स गिरी थी तो उसको चोटें लगी थी, लेकिन वो माइनर इंजरी थी, उनको हमने ट्रीटमेंट करवा दी थी, उसमें वो कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक काऊ शेड की बात है, तो अभी तक 4 काऊ शेड्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं और कैटल का जो लॉस है उसमें हमें रिपोर्ट आई है कि एक अभी तक जो कैटल का जो नुकसान हुआ है। जहाँ तक बाकी नुकसान का प्रश्न है, उसमें एक ऑर्चर्ड है जिसके में रिपोर्ट आई है, वो विलेज चौड़ा में उसको नुकसान हुआ है और अभी तक उपमंडल प्रशासन ने 12,000 रुपये की राशि जो है वो डिसबर्स कर दी है तथा आज फिर से हमारे जो रेवेन्यू फील्ड फंक्शनरीज हैं वो फील्ड में जा रहे हैं और जो और भी कोई नुकसान हुआ होगा तो उसको असेस करके जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ फौरी राहत भी दी जाएगी और जितने भी केसेस हैं लॉस के, वो विधिवत नियमानुसार उनको प्रोसेस करके हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी उनको रिलीफ के केस बनाकर उनके रिलीफ डिस्पर्स करते हैं। इसके साथ साथ आपके माध्यम से मेरी अपील भी है सभी हमारे कंडाघाट के लोगों से कि कृपया करके बारिश के मौसम में अनावश्यक ट्रैवलिंग मत करें तथा जो लोग अश्विनी खड्ड और बाकी लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप अनावश्यक रूप से खुद या पशुओं को लेकर खड्ड की ओर ना जाएं और किसी भी खतरे के वक्त आपको लगता है तो आप उपमंडल प्रशासन, तहसीलदार, पटवारी, पंचायत, जो भी हमारे फंक्शनरीज हैं उनको संपर्क करें ताकि हम टाइम रहते ही प्रॉपर एक्शन जो है वो ले सकें। थैंक यू। तो सर, साधोपुल में एक पर्यटन के रूप में जो हमारी नदी है विकसित हो चुका है, वो जो कार्यस्थल है, तो वहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं? वहाँ पर मैंने कल डायरेक्शन दी थी पुलिस को कि जितने भी जो लो लाइंग एरियाज़ में जो हट्स हैं और जो कैंप हैं उनको खाली कर दिया जाए। तो मैंने लोकल जो वहाँ पर कैंप ओनर्स हैं उनसे मैंने पर्सनली बात की थी, तो बिल्कुल जो रिवर बेड के नज़दीक जो है कैंप हैं वो इस वक्त हमने वो खाली करवा दी हैं। इस वक्त वहाँ पर कोई भी कैंपिंग की एक्टिविटी नहीं हो रही है और जो उनके साथ में रिहायशी मकान हैं उनके ऊपर ही हमारी बिल्कुल पैनी नज़र है। उनके साथ हमारे फील्ड फंक्शनरीज बिल्कुल कॉन्स्टेंट टच में हैं। अभी तक उनको ऐसा कोई खतरा नहीं है, परंतु हमने उनको बिल्कुल हमने उनके साथ जो हमारा संपर्क है वो कंटिन्यूस है। अभी तक ऐसे हमें कोई ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, बट वी आर ऑन द जॉब एंड हम किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं और हमने पूरा जो है पंचायत लेवल तक हमारा जो है संपर्क है एंड आई होप कि
ऐसी कोई और स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो हम वी आर रेडी फॉर दैट। तो सर कोई हेल्पलाइन नंबर है या आपके ऑफिस का नंबर है जो आप हमारे जो दर्शक हैं या जनता है उपमंडल कंडाघाट की, जिनके या तो खेतों का नुकसान हुआ या उनके डैमेज मकान हुए हैं या किसी प्रकार के पशुधन की हानि हुई हो, तो किस प्रकार से वो आपके साथ संपर्क कर सकते हैं? तो मैं चाहूँगा भी आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका लैंडलाइन नंबर ऑफिस का है तो कृपया हमारे दर्शकों को प्रोवाइड करें। हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो मेरा जो ऑफिस का जो लैंडलाइन नंबर है वही हमने लगाया है। आप कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी वक्त उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है 24/7। इसके अलावा मेरा अपना मोबाइल नंबर है, तहसीलदार साहब का मोबाइल नंबर है, पटवारी कानून का नंबर है। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट सभी नंबर शेयर कर दिए जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति किसी वक्त हमसे शेयर कर सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि ऑफिस टाइमिंग में करना है, जब भी आपको लगता है किसी वक्त भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपको नुकसान अगर अंदेशा है, अगर आपको नुकसान हुआ है, आपके जान माल का नुकसान हुआ है, तो मेरी आपसे अपील है कि इमीडिएटली अपने कंसर्न पटवारी जो आपका है पटवार सर्कल का, पंचायत प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, फील्ड कानून, आप उनको कृपया करके इमीडिएटली सूचित करें, ताकि जो आप हम रिलीफ केस हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से बना सकें। मैं जो लिस्ट है हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और आप उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं आप उनसे संपर्क कर सकते। तो दोस्तों ये थे एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य जी, जिन्होंने बताया है भी वो जो आपके लैंडलाइन नंबर है या मोबाइल नंबर है, आपातकालीन स्थिति में आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर दोस्तों नंबर नोट कर लें। जो पहला नंबर है वो एसडीएम ऑफिस कंडाघाट का है 01792256100, और जो दूसरा नंबर है एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य जी का वो है 9805490009। और उसके बाद जो तहसीलदार कंडाघाट है राजेंद्र कुमार जी, उनका नंबर है 9418907227। और उसके बाद जो फील्ड कानगो है हमारे महेश्वर जी, उनका जो नंबर है 8894047001। और उसके बाद जो दूसरे हमारे फील्ड कानगो है नरेंद्र जी, उनका नंबर है 9817051060। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके समक्ष में फिर लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत होऊंगा। और आखिर में मैं आपको चाहूँगा अभी मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर लें। किसी प्रकार की अगर कोई आपके पास वीडियो हो या आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9817540917, और जो मेरा दूसरा नंबर है 9805547917। और तो दोस्तों ये दोनों ही मेरे नंबर व्हाट्सएप भी हैं, कॉलिंग नंबर, आप कभी भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।